देखो अब क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो अगर आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन देखने हैं सेल के चैप्टर के, तो आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। अभी सेल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एन एलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म विच हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप इज कॉल्ड। जो प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर है हमारे साइटोप्लाज्म में, जो कि सेल की शेप को मेंटेन करता है, तो उसे क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा ऑप्शन है प्लाज्मोलेमा, तीसरा साइटोस्केलेटन, चौथा थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जो थर्ड ऑप्शन है हमारा साइटोस्केलेटन, वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं साइटोस्केलेटन एक प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर होता है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट तीनों का बना रहता है, ठीक है। और ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। इसके मेन 3 फंक्शन है, ठीक है। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, मोटिलिटी प्रोवाइड करना और मेंटेनेंस ऑफ द सेल शेप, जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड इन। अब आरएनए कहाँ बनता है। आरएनए एक्चुअली न्यूक्लियस में बनता है, ठीक है। न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में ही प्रेजेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटल एलिमेंट हैविंग डायमीटर ऑफ 6 नैनोमीटर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर आर नोन एज। सबसे पहले इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने से पहले हम लोगों को पता होगा कि साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स के बारे में पता करने होंगे। सबसे पहले तो साइटोस्केलेटल एलिमेंट 3 तरह का होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। ये 3 तरह के क्या होते हैं, साइटोस्केलेटल एलिमेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये क्या बनाता है, स्पिंडल फाइबर बनाता है, सेंट्रियोल बनाता है और सीलिया बनाने में मदद करता है। और ये किसका बना होता है, खुद ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना रहता है। इसका डायमीटर कितना हो गया, 25 नैनोमीटर हो गया। और माइक्रोफिलामेंट किसका बना होता है, एक्टिन प्रोटीन का होता है, और उसका डायमीटर 6 to 7 नैनोमीटर, जैसा कि क्वेश्चन में है कि 6 नैनोमीटर। तो इसका आंसर तो हमें पता चल गया कि माइक्रोफिलामेंट हो जाएगा। और तीसरा क्या होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट, जो कि 8 से 12 नैनोमीटर का बना हुआ रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रोफिलामेंट, जो कि 6 से 7 नैनोमीटर का होता है, साइटोस्केलेटल एलिमेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप इज अ डेरिवेटिव ऑफ। अब पूछा जा रहा है कि न्यूक्लियर एनवेलप किसका डेरिवेटिव है। ऑप्शन देखते हैं हम लोग, क्या ये मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, क्या ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है, क्या ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका जो आंसर है वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसका मेम्ब्रेन है, इसका डेरिवेटिव है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ। अब नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल फाइबर बनाता है, सेंट्रियोल बनाता है और सीलिया बनाता है। तीनों किस ऑप्शन में है, देखिए सेकेंड ऑप्शन, स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल, सीलिया, इसे याद रख लेना हमें, ठीक है, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाटर सॉल्युबल पिगमेंट फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर। अब जो वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है जो कि प्लांट सेल की वैक्यूल्स में पाए जाते हैं, वो क्या है, वो है एंथोसाइनिन। क्या है वो, एंथोसाइनिन, इसे हमें याद रख लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म एटीपी। यानी कहा जा रहा है कि कौन ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो ग्लूकोज से एटीपी बना के देगा हमें। तो देखो, राइबोसोम तो प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट तो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाता है, ग्लूकोज को तोड़ता है और उससे एटीपी प्रोड्यूस करता है। तो हमारा आंसर ये हो गया। लाइसोसोम तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रखता है, ये तो नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें पूछा गया कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट में है कि लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम क्या होता है, ये डिप्लोटिन बाइवेलेंट्स होते हैं, ठीक है। एलोसोम्स को हम लोग सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, और सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम एल शेप्ड क्रोमोसोम होता है। कैसा होता है, एल शेप्ड क्रोमोसोम होता है, ठीक है। ये भी सही है, ऊपर के 2 भी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि पॉलीटीन क्रोमोसोम। ये क्या कहा इन्होंने, ओ साइड्स ऑफ एम्फीबियंस, ये क्या हो गया, यहाँ पे रॉन्ग हो गया, ठीक है।
तो हमारा इनकरेक्ट तो यही हो गया, इसे ध्यान में रख लेना, ठीक है। और अगर शेप की बात की जाए तो यहाँ पर मैं और भी शेप के बारे में आपको बता देती हूँ, ठीक है ना। जो हमारा मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होता है, हम लोगों को पता है क्रोमोसोम में मतलब 4 टाइप के होते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। तो जो मेटासेंट्रिक होता है, क्या होता है मेटासेंट्रिक, वो किस शेप का होता है, वो वी शेप का होता है। किसका होता है, वो वी शेप का होता है, ठीक है। और जो सब मेटासेंट्रिक होता है, क्या होता है, सब मेटासेंट्रिक, ये क्या हो जाता है, एल शेप का। किसका, एल शेप का, ठीक है। और जो है हमारा क्या है, क्वेश्चन में भी सब मेटासेंट्रिक ही है। और एक्रोसेंट्रिक किसका हो जाता है, एक्रोसेंट्रिक होता है जे शेप का। किसका, जे शेप का होता है ये, ठीक है। और टीलोसेंट्रिक हो जाता है हमारा आई शेप का, ठीक है, ध्यान रह जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, The shorter and longer arms of submetacentric chromosome are referred to as submetacentric L shape का हो गया, एक छोटी होगी एक बड़ी होगी। तो देखो, छोटी वाली को हम लोग बोलेंगे पी आर्म एंड बड़ी वाली को बोलेंगे हम लोग क्यू आर्म, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, देखो हम लोग लिख लेते हैं इसको एक जगह पे, यहाँ पे लिख लेते हैं। शॉर्टर को क्या बोलेंगे हम लोग, पी आर्म, क्या बोलेंगे, पी आर्म। और लॉन्गर को क्या बोलेंगे हम लोग, क्यू आर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्यू आर्म बोल देंगे, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। कौन सा, सेकेंड हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। कौन सी ऐसी साइट है जो इम्पॉर्टेंट है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की फॉर्मेशन में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस पे बात करने से पहले हम लोग गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते हैं कुछ, ठीक है ना, गोल्गी बॉडीज़ के बारे में, ठीक है। गोल्गी बॉडीज़ को गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, गोल्गी एपरेटस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है गोल्गी एपरेटस, ये क्लोज एसोसिएशन रखता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, ठीक है ना। इसका कुछ जो फंक्शन है, जैसे कि पैकेजिंग करता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड कौन बनाता है, हमारा गोल्गी एपरेटस। क्वेश्चन के हिसाब से आंसर तो आ गया हमारा, ठीक है ना। और फिर और क्या ये फॉर्मेशन करता है, ये एक्रोसोम, लाइसोसोम, सेल प्लेट और सेल वॉल मटेरियल का फॉर्मेशन करता है ये गोल्गी बॉडी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे, गोल्गी बॉडीज़। क्या हो गया, गोल्गी बॉडीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइज ऑफ पीपीएलओ इज। पीपीएलओ मतलब प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसका साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर। ये हमें याद रखना पड़ेगा, इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और भी बहुत सारे मतलब ऐसे बैक्टीरिया वायरस है जिसका साइज इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं कुछ लिख देती हूँ, कुछ जैसे कि माइकोप्लाज्मा कितना है, 0.3 माइक्रोमीटर, ठीक है। जैसे कि आरबीसी 7 माइक्रोमीटर, ये इसका डायमीटर है। क्या है इसका, ये डायमीटर है, ठीक है। ये हो गया। एक वायरस का भी ध्यान रख लो आप लोग, क्या है, 0.02 से लेकर के 0.2 माइक्रोमीटर, ठीक। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट देखते हैं, द मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट पोजेसेस कॉन्सिपिशियस न्यूक्लियस एंड यूजुअल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल। सबसे पहले जैसे मैच्योर सीव ट्यूब का बात आया तो इसके पास तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो ये तो स्टेटमेंट यहीं गलत हो गया, फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हो गया। अब नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं, माइक्रो बॉडीज आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो माइक्रो बॉडीज होता है हमारा, वो प्लांट्स में भी होते हैं और एनिमल्स में भी होते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, the perinuclear space forms a barrier between material present inside the nucleus and that of cytoplasm। बिल्कुल सही बात है कि जो perinuclear space है forms a barrier between the material present inside the nucleus and that of cytoplasm। तो हमारा ये ऑप्शन भी क्या हो गया, सही हो गया। थर्ड ऑप्शन में हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अब फोर्थ ऑप्शन देखते हैं हम,
कि न्यूक्लियर पोर एक्ट एज पैसेज फॉर प्रोटीन्स एंड आरएनए मॉलिक्यूल इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। बिल्कुल सही बात है। न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियर पोर होता है वो प्रोटीन्स और आरएनए मॉलिक्यूल्स को दोनों तरफ पास होने का परमिशन देता है, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म भी और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म भी। थैंक यू। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं उसका आंसर दे दूँगी। ओके।